Hello, my dear students. I welcome you all to my channel Renaissance Coaching. और आज हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन। ये जॉब एप्लीकेशन आपको 5 मार्क्स की आएगी, बट इट इज रियली वेरी इजी और बहुत आपको चॉइस में भी आएगा ये क्वेश्चन, लेटर टू एडिटर या लेटर जॉब एप्लीकेशन के लिए। आपको इन दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट करना है। लेटर टू एडिटर के मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। लेटर टू एडिटर जरूर करना है, हम फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास से करते आ रहे हैं, सो इट इज एक्सट्रीमली इजी। मैंने आपको उसमें जो लाइन स्टार्टर्स हैं वो भी दे दिए थे कि पैराग्राफ वाइज कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सो जस्ट यू नीड टू सी द प्रॉब्लम और उसको उसमें डाल के आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जॉब एप्लीकेशन। इसमें आपको पहले एक लेटर लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपना रेज्यूमे अटैच करने होगा। आपको यहाँ पे लेटर के साथ साथ रेज्यूमे भी लिखना है, ठीक है। चलिए, पहले देखते हैं जॉब एप्लीकेशन क्या है। सो द एम ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन इज टू हेल्प यू टू सेल योरसेल्फ। सेल योरसेल्फ का मतलब क्या है? आपने अपने आप को बेचना नहीं है, रादर ये कहा जाता है कि जब आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने आप को बेचते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्वालिटीज को उनके आगे बताते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मेरे अंदर ये मैंने क्वालिफिकेशंस है, मेरी ये डिग्रीज है, सो दैट यू बेस्ट पोर्ट्रे योरसेल्फ एंड उनको आपको पसंद करें एंड दे हायर यू फॉर द जॉब, ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं द जॉब लेटर हेल्प्स यू, जॉब एप्लीकेशन हेल्प्स यू टू सेल योरसेल्फ, right? Now therefore it should be clearly stating the job you want and should tell what are your abilities and what you have to offer, ठीक है। सो आपकी एबिलिटीज क्या है और आप क्या ऑफर कर रहे हैं। नाउ इट शुड बी सिंपल होना चाहिए, ह्यूमन, पर्सनल और ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ सिंस द पर्पस ऑफ अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन इज टू इम्प्रेस द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर टू विन हिज इंटरेस्ट, आप क्या चाहते हैं, इसका मोटिव क्या है कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयर होने वाले हैं, वो आपकी क्वालिटीज देखें, आपका इंटरेस्ट देखें, आपका कॉन्फिडेंस देखें, राइट। नाउ इट शुड नॉट बी अनटाइडी, नहीं होना चाहिए, पुअरली रिटन नहीं होना चाहिए और मुश्किल नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, ठीक है। इट शुड बी फुल ऑफ फिंगर मार्क्स और ब्लॉट्स, ये सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नीटली डन, ठीक है। क्लियर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर। Now you will find the following guidelines जो आपको हेल्प करेंगी जॉब एप्लीकेशन लिखने में। तो सबसे पहली बात है कि इट शुड बी पोलाइट एंड कीप द टोन फॉर्मल। Next, direct your opening remarks to the needs or interest of the prospective employer. आपको सीधा ये देखना है कि आपकी क्या जो नीड थी, मैं उस नीड के आपको रेफर करना है, वहीं से लेटर शुरू करना है कि आपकी जो ये नीड थी मैं उसी के रेफरेंस में ये लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ कीप योर लेटर ब्रीफ एंड कंसाइज, प्लीज छोटा लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। नोबडी हैज टाइम टू रीड ऑल दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन छोटा करने के चक्कर में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, आपके गोल्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, ये सब नहीं आपने कट करने हैं, ठीक है, बट उनको कंसाइज फॉर्म में लिखना है वहां पे। नाउ डोंट ब्रैग और बोस्ट योर एबिलिटीज, अपने बारे में फालतू में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, राइट। रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी फॉल्स क्लेम्स, कोई भी फॉल्स क्लेम्स नहीं करने हैं जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप मुझे रखेंगे तो मैं इतना बिजनेस ले आऊंगा, फॉल्स क्लेम्स नहीं करने हैं। नाउ रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, मैंने झूठी क्वालिफिकेशंस बता दें, यहाँ पे अपनी झूठा एक्सपीरियंस बता दें, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। कोई सैलरी जो है जो आपने पीछे ली है वो भी झूठी, ऐसा नहीं करना है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग हैज टू बी ट्रू, राइट। अब आते हैं हम पूरे इसके एक फॉर्मेट पे। आपका क्वेश्चन है कि ये आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है, उसके बेस पे आपको एक लेटर बनाना है। एडवर्टीजमेंट क्या है? A trained female educate with diploma in aviation for teaching in an air hostess training institute in Armapur Estate, Kanpur। ये आपने एक जॉब के लिए देखा है कि कहीं से एडवर्टीजमेंट आई है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, मैं हमेशा यही बताती हूँ, सेंडर्स एड्रेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो अपने टेलीफोन के बाद आप अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लीव अ लाइन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेट आ गई, डेट के बाद भी लीव अ लाइन, ठीक है।
और डेट को आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है प्लीज। इसको 14 मई 2024 या 14 ऐसे नहीं लिखना है, कोई भी फॉर्मेट डेट का नहीं चलेगा। डेट हैज टू बी रिटन इन दिस वे ओनली। उसके बाद लीवर लाइन और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, द एडवर्टाइजर, द टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा आपका लीवर लाइन और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इज एप्लीकेशन फॉर एयर हॉस्टेस ट्रेनर, ठीक है। और लास्ट में नीचे मतलब सॉरी सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे डियर सर, राइट। तो ये आपको करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, रिसीवर्स सेंडर्स एड्रेस, जिसमें आपने नीचे यहाँ पे अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखेंगे, फिर लीवर लाइन, फिर यहाँ पे आपका डेट आएगा, डेट का फॉर्मेट, फिर लीवर लाइन, उसके बाद द रिसीवर्स एड्रेस, लीवर लाइन, सब्जेक्ट और डियर सर। सब्जेक्ट को भी आप काफी कंसाइज लिखेंगे, टू द पॉइंट बिल्कुल, राइट। नाउ हाउ विल यू स्टार्ट द लेटर? इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। मैंने आपको बोला था आपके जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके रेफरेंस में लिखना है कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसने उसको क्या वो थी वैकेंसी थी, उसने क्या एडवर्टीजमेंट निकाला था, उसके वो रेफर करते हुए। सो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड इतना, आपका कब आया था? इस डेट को आया था एडवर्टीजमेंट। I would like to present my credentials for the post of air hostess trainer. My credentials मतलब मैं अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद as regards my qualification, I have done 1 year of diploma in cabin crew training from London Institute of Civil Aviation, लंदन, ठीक है। तो ये आपने अपनी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दिया, बाकी आपका रिज्यूमे में भी रहेगा। I possess very good command over English and have a clear international accent. Besides English, I am proficient in Hindi and Punjabi too. I have also worked for 2 years as an air hostess in Jet Airways. I am available for interview on any day of your convenience. ये आप लाइन लर्न कर सकते हैं, इस सेकेंड पैराग्राफ में as it is आप डाल दो, ठीक है। I am available for interview on any day of your convenience, but would appreciate if I am informed well in time. My recent photograph and copies of my testimonials accompany this application. यानी कि इस लेटर के साथ मेरे रिज्यूमे, मेरे टेस्टिमोनियल, सब कुछ इसके साथ कॉपी लगा हुआ है। Should you need any other information, अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो, आप मुझे बता दें, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, ये सब इधर आएगा, योर सिंसियरली प्रेरणा नागपाल, और लास्ट में आप लिखेंगे एनक्लोजर, क्या क्या है, आपकी फोटोग्राफ्स और टेस्टिमोनियल्स। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका ये आप लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका इधर मार्जिन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप ये नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया या कानपुर थोड़ा सा यहाँ खिसक गया है, ठीक है, ये सब नहीं आपको करना है। आपकी चीज बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। और इसी तरीके से पूरे पैराग्राफ में जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वहां पे भी आपको यही करना है, ठीक है, ओके। तो आपको यहीं से पूरा लेकर जाना है, ओके। ये नहीं करेंगे कि आप कोई पैराग्राफ कहीं से शुरू कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ कहीं से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये बात बहुत ध्यान रखना, बच्चे इधर उधर कर देते हैं। फिर थैंक यू, योर सिंसियरली, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एनक्लोजर, फोटोग्राफ्स एंड टेस्टिमोनियल्स, ओके। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर रागिनी शर्मा या राजीव शर्मा, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ऑफ B10 Greenfield Ludhiana, you have read the newspaper advertisement given below and believe that you are qualified for the job. Now write a letter in about 150 words applying for the post, giving your complete biodata separately. तो अब आपने अपना बायोडाटा अलग से देना है, राइट। तो ये आपका एक वो था न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट है, उसमें है DAV पब्लिक स्कूल मोगा requires a competent PGT in English EQMA from a recognized university with second division, minimum 5 years of experience चाहिए of teaching +2 classes, fluency होनी चाहिए, spoken English is a prerequisite. Now pay scale as per the government grade and apply within 7 days with complete biodata to principal का नाम है, ठीक है। ये आपने बायोडाटा देखा है, अब इसके बेस पे आपको पहले जॉब एप्लीकेशन लिखना है और साथ में रिज्यूमे भी सबमिट करना है, राइट। तो आपने वही किया, अपना सेंडर्स एड्रेस जिसमें फोन नंबर और आपने अपना ID भी डाला है, ठीक है। आप ID और नंबर्स में लास्ट में इस तरीके से क्रॉस दे सकते हैं,
ठीक है, सो दैट आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, रियल नंबर्स है, वो रिवील ना हो। और उसके बाद यहाँ पे लीव अ लाइन, उसके बाद आपका आएगा डेट, डेट का फॉर्मेट, फिर उसके बाद दोबारा लीव अ लाइन, उसके बाद प्रिंसिपल डीएवी, यानी कि ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस, राइट। उसके बाद आपको फिर से एक लीव अ लाइन और सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश, और उसके बाद लीव अ लाइन एंड डियर सर, राइट। डियर सर के बाद आप अपना क्या करेंगे, अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को रेफर करेंगे। प्रोस्पेक्टिव, माय नेम इज रागिनी शर्मा एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय कीन इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। ये आपने उनके इंस्टीट्यूट को रेफर किया है एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब आप अपने बारे में बताएंगे सेकंड पैराग्राफ में, आई possess all the personal and professional attributes necessary for the job and think I am a very suitable candidate for it, ठीक है। ओवर ब्रैगिंग नहीं करनी है, बोस्ट और ब्रैगिंग नहीं करना है, पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड लव टू पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू माई वर्क. I do my best to facilitate learning in a learner-centered and compassionate way. थर्ड पैराग्राफ में आई कैन ऑल्सो हैंडल स्कूल कॉरेस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली, मतलब आपके अंदर क्या और एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, ठीक है, आप वो भी बता रहे हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय फैमिली, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स अपीयर्स इन द रिज्यूमे अकम्पनिंग दिस लेटर। ठीक है, आप लेटर के साथ रिज्यूमे बना रहे हैं, लेकिन आपको ये रेफरेंस में भी डालना है यहाँ पे कि मैं इस लेटर के साथ अपना डिटेल जो मेरा रिज्यूमे है वो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए ये लाइन आप लर्न कर लेना। Now I will be available for a face-to-face or phone interview as well as a demo lesson for any working day, but will appreciate if I get a week's notice for I have to plan leave and travel. ठीक है, तो अगर मैं वैसे सब डेज में अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर मेरे को एक हफ्ते पहले बता दिया जाएगा तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं अपना लीव ले सकूंगी अपनी करंट जॉब से और ट्रैवल भी कर पाऊंगी। राइट, नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, काइंड रिगार्ड्स, आपने साइन कर दिए, नाम लिख दिया और नीचे लिख दिया है कि एनक्लोजर्स क्या क्या है, ठीक है। सो रिज्यूमे एंड फोटोग्राफ्स हैं, ये हो गया। इसके बाद अब आपने अपना रिज्यूमे भी लिखना है। रिज्यूमे कैसे लिखेंगे, नेम ये डाल दिया, हस्बैंड्स नेम, ये इन्फॉर्मेशन आप जितनी डाल सकते हैं डालिए, जितना, वरना फेक भी आप बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एड्रेस, फोन नंबर, अब एड्रेस आप देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको वही यूज करना है वरना मार्क्स कटेंगे, राइट। फोन नंबर, ईमेल, एज ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मैरिटल स्टेटस, देन नेशनैलिटी, एकेडमिक्स, ठीक है, देन क्वालिफिकेशंस। अब कोई अगर क्वालिफिकेशन उन्होंने पूछी है, प्लीज तो डोंट फॉरगेट कि वो यहाँ पे आप डालें, बिकॉज दैट मेक्स अप द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो होनी जरूरी ही है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस आप डाल दीजिए, स्कॉलरशिप्स जो है, प्राइजेस वन, हॉबीज, ट्रैवल्स, सैलरी ड्रॉन जो आपने लास्ट सैलरी ले रखी है अपने करंट जॉब से ले रहे हैं, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ रेफरेंसेस, तो 2 रेफरेंसेस आपको डालने हैं, आप ये भी फेक बना सकते हैं, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेड आप भी वही डाल दीजिए कि कुछ इंक्रीमेंट के साथ एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो ये आपका है पूरा एक रिज्यूमे, आप ये लर्न करना है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको सारे चीजें लर्न करनी है, ये हेडिंग्स आपको लिखनी वहां पे जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के साथ। You are Pratinder Singh Gill. Recently, you read an advertisement for the post of a mechanical engineer in India, Concast Limited, Bhaddi. Right? Write an application to the senior manager recruitment for this job, giving your complete resume separately. अब आपको फिर से job application लिखना है और resume separately लिखना है। Same आपका सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, लीव अ लाइन, एंड देन डियर मिस्टर मेनन या डियर सर, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट फॉर द जॉब ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एट योर भद्दी प्लांट इन टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स
एंड वुड लाइक टू ऑफर माय सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ को चेंज किया है। यहाँ पे आप देखो मार्जिन आपने बराबर बनाए रखना है, प्लीज इधर उधर नहीं करेंगे कि आपका जो अपना पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट करें। बहुत बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मैम पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दें, नहीं करना, आप यहीं से करिए। Now currently I'm working as a mechanical engineer with Chima Boilers, Roper, and I'm looking for greener pastures. Looking for greener pastures मतलब और अच्छी जगह देख रहा हूँ काम करने के लिए। Right? In my present job, I have consistently performed very well and have a proven track record of performance, innovation, and strategic planning. आपकी जितनी भी qualities है और whatever you are good at, आपको इसी पैराग्राफ में लिखना है। Now I would like to describe myself as a team player who enjoys the full support and cooperation of his team members. ये 3-4 मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप इसमें से ही सेकेंड पैराग्राफ का मटेरियल थोड़ा सा चूज करके लर्न करके चले जाना। The details of my educational qualifications, training, work experience, interest and achievements appear in the accompanying resume, जो इसके साथ resume अटैच किया है उसमें। Should you require any other additional information or reference, do please let me know. ठीक है, तो ये आपने उसको उनको बता दिया, अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को बता दीजिए। अब आप इंटरव्यू के लिए बताएंगे दैट आई एम अवेलेबल ऑल डेज, लेकिन अगर मुझे 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले बता दें तो इट वुड बी ग्रेट। ठीक है, सो आई विल बी अवेलेबल फॉर अ फेस टू फेस और 4 इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे बिफोर 10 AM एंड आफ्टर 5 PM, क्योंकि 10 to 5 में अभी जॉब कर रहा हूँ। Thank you for your time and consideration. I look forward to working for your prestigious company. आपने फिर लिखा बेस्ट रिगार्ड्स, योर सिंसियरली, साइन और आपका नाम और उसके बाद एनक्लोजर साथ में रेज्यूमे। लेट्स हैव अ लुक कि आपने क्या रेज्यूमे डाला है साथ में। आपने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, मिशन स्टेटमेंट डाल दिया दैट आपका मिशन क्या है, आपका क्या आपके एथिक्स है, कुछ इससे रिलेटेड। सो नीड इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर एंड मोटिवेटेड पर्सन नॉट ओनली डज गुड टू हिमसेल्फ बट ऑल्सो टू द सोसाइटी। यहाँ से आपने फर्स्ट लाइन में ही मैसेज दे दिया हाउ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय यू आर। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स दे दी, जहाँ पे आपने लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, फोन, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, ये सब आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसे एक टेबल बना के अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बता दिया, जहाँ पे 10th 12th कॉलेज और उसके बाद जो है PhD तक आप कुछ कितना भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लैंग्वेजेस में आपको कौन कौन सी आती है, पार्ट टाइम कोर्सेज कौन से किए हैं आपने, ट्रेनिंग, स्किल सेट और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आप अपने उसमें अंदर से बना सकते हैं आपकी क्या क्या कोर्सेज आपने किए, किस चीज में आप अच्छे हैं, इस तरीके से करके आप रिज्यूमे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये कुछ है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जहां पे आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है, प्लस उनके लिए एक रिज्यूमे भी फ्रेम करना है और उसको अटैच करना है साथ में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस आप करेंगे, क्योंकि ऐसे जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आ गया है, इट इज वेरी इजी, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो वो पॉइंट्स याद नहीं आते हैं, अपने बारे में कैसे बताना है, इंटरव्यू के लिए कैसे पूछना है। ठीक है, या ये बताना कि मैंने कैसे उसमें मैंने अटैच किया है रेज्यूमे, वो एकदम से लाइंस नहीं याद आती है। तो मेरी बात मानो तो यहाँ से मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको जल्दी से लिख के एक बार देख लो और ये कंफर्म हो जाएगा 5 मार्क्स पक्के आपके। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चंस जल्दी देख लो। ठीक है, आगे भी ये 2 क्वेश्चंस और हैं। So in all I have given you 4 questions और इनको आप प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है, वापस जो मैंने एग्जांपल्स कराए हैं उन पे जाके देख लो। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको पता है क्या करना है, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।